सदर साहब, मैंने आपसे गुजारिश की थी तनख्वाह बढ़ाने के लिए। अरे इमाम साहब, खाना आपका कुरैशी साहब के यहाँ से आ जाता है, कभी कभी मैं भी भिजवा देता हूँ, और हर 2 महीने में आपको कपड़े भी मिल जाते हैं। फिर क्या ज़रूरत है आपको तनख्वाह बढ़वाने की? सदर साहब, कुछ मामलात ही ऐसे हैं। आप फिक्र न करें इमाम साहब। मामलात तो सभी के ऐसे हैं, और आपके ऊपर तो मस्जिद का कोई बोझ भी नहीं है, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? असल में घरवाली की तबीयत ठीक नहीं है, उसे सरकारी अस्पताल लेकर गया था, उन लोगों ने प्राइवेट के लिए बोल दिया। डॉक्टर का इलाज थोड़ा महंगा है। तो देखिए इमाम साहब, अभी तो हम आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जब बढ़ानी होगी तो हम आपको पहले से ही बता देंगे, आप बेफिक्र रहिए। चलो। इमाम साहब, आपके इतने कहने के बाद उन लोगों को आपकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए थी। बस भाई, उनकी मर्जी, साहब लोग हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपने अपनी परेशानी भी तो बताई है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा इन लोगों पर। बात एहसास की है, अगर कोई ना करे तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकता ना मेरे भाई। अच्छा, आप एक काम कीजिए, ये कुछ पैसे रख लीजिए, शायद आपके काम आ जाए। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे रखो। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपको एहसास है, काश ये एहसास इन सब में भी होता। मग्गी ले लो साहब, मग्गी साहब ले लो, मग्गी ले लो साहब, मग्गी ले लो, मग्गी ले लो साहब। अरे ये तो इमाम साहब का बेटा है, ये यहाँ इतनी धूप में क्या बेच रहा है? साहब मग्गी ले लो, मग्गी साहब। बेटा। अंकल, ये आप मग्गी ले लेंगे? अरे बेटा, इतनी धूप में तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और क्या जरूरत आन पड़ी तुम्हें ये सब करने की? अंकल, अम्मी बीमार, इसलिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि उनका इलाज हो सके। थोड़े बहुत पैसे जमा कर रहा हूँ जो उनके लिए काम आ सके। पैसे इकट्ठे? तुम्हारे अब्बा को तनख्वाह नहीं मिलती क्या? जितनी उनकी तनख्वाह से तो घर का गुजारा भी नहीं होता है, फिर अम्मी का इलाज कैसे होगा? अच्छा बेटा, ये सब तुम मुझे दे दो, मैं ले लेता हूँ। तुम यहाँ गर्मी में मत रहो, तुम घर जाओ। वैसे कितने की हुए? अंकल जी 600 रुपए। अच्छा, तुम ये 1000 रुपए रखो और घर जाओ। क्या कहा? सदर साहब का बेटा डब्बी बेच रहा था? जी, मैंने आपसे कहा था ना, इमाम साहब मुश्किल में हैं, और हम समझ रहे थे कि इमाम साहब बहाना कर रहे हैं। जी हाँ, गलती तो हुई है हमसे। जी भाईजान, अपने मामलात पे तो हम लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जो इमाम मस्जिद है, जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जिनसे हम मुश्किलात में आसानी की दुआ करवाते हैं, उनकी परेशानियों को क्यों हम नजरअंदाज कर देते हैं? जी हाँ, गलती तो हुई है हमसे। अब इन गलतियों को हम वक्त रहते सुधार लें तो बेहतर है। चलो मेरे साथ। अरे आप लोग माफ़ी मत मांगिए, आप लोग तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदगी तो हमें हो रही है इमाम साहब कि हमने आपकी परेशानियों को नहीं समझा और आपकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है आप लोगों से। आप लोग तो इंतज़ामिया हैं, आप लोगों को फैसले अपनी मर्जी से करने होते हैं। फैसला तो कर लिया है हम लोगों ने। आज से आपकी तनख्वाह 8000 नहीं 20000 होगी। और जहाँ तक रही बात आपकी बीबी के इलाज की, तो उसका बंदोबस्त भी हम लोगों ने निकाल लिया है। कुरैशी साहब के भाई डॉक्टर हैं, वो आपकी वाइफ का सारा इलाज करेंगे। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। बस इमाम साहब, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको ऐसे ही हिदायत दे। अच्छा इमाम साहब, अब हम लोग चलते हैं।